एक सज्जन धर्मी के लिए और खासकर यदि वो प्रशासक भी रहे हों तो उनके लिए श्री केदारनाथ सिंह जी की कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पर सुनाना चाहूँगा आपके लिए कि सारा शहर छान डालने के बाद, सारा शहर छान डालने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा। सारा शहर छान डालने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस इतने बड़े शहर में मेरी सबसे बड़ी पूंजी क्या है, कि इस इतने बड़े शहर में मेरी सबसे बड़ी पूंजी क्या है। मेरी चलती हुई सांस, मेरी छाती में बंद मेरी छोटी सी पूंजी, जिसे रोज मैं थोड़ा थोड़ा खर्च कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा खर्च कर देता हूँ। क्यों ना ऐसा हो कि एक दिन उठूं और वह जो भूरा भूरा सा एक जनता का बैंक है, वह जो भूरा भूरा सा एक जनता का बैंक है, इस शहर के आखिरी छोर पर वहां जमा कर आऊं। सोचता हूं वहां से जो मिलेगा ब्याज, उस पर जी लूंगा ठाठ से कई कई जीवन, कई कई जीवन। तो वक्तव्य श्रृंखला में अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सागर नगर निगम के कमिश्नर श्री आर.पी. अहिरवार जी को कि वो आएं और अपना वक्तव्य दें। हमारे प्रशासनिक गुरु और प्रशासनिक क्षेत्र के बहुत ही ऐसे विशिष्ट अधिकारी जिनका कि अपने हर जगह नाम है और विशेष पहचान है, उनके द्वारा रचित पुस्तक कभी ये मैं सोचता हूँ कि विमोचन के अवसर पर आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुंदेलखंड के ही नहीं संपूर्ण हिंदी साहित्य के बहुत ही दैदीप्यमान सूर्य और हमारी एक इस हिंदी साहित्य की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्री निर्मल चंद निर्मल जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो अभी है नहीं यहाँ पर, डॉक्टर आचार्य जी, सुरेश आचार्य साहब, और इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु जैसा हम सभी जानते हैं आदरणीय आनंद कुमार शर्मा साहब। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे संभाग कमिश्नर महोदय यहाँ से अभी गए हैं, और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कलेक्टर महोदय आदरणीय श्री दीपक सिंह साहब, और साथ ही साथ उपस्थित यहाँ दो विशिष्ट हस्तियाँ जिन्होंने कि इतने अच्छे तरीके से इस पुस्तक की समीक्षा की है कि ऐसा लगता है अब इसको, जैसा अभी बताया संभाग कमिश्नर साहब ने ना, कि कटनी तक जब सर पहुँचेंगे तो वो पढ़ के समीक्षा करेंगे, तो ऐसा हमें भी लग रहा है कि सर 41 कविताएं तो हैं, पढ़ लेंगे सर आज रात तक। तो कल हम भी आपको कुछ तो बताएंगे सर कि सर कौन सी अच्छी लगी, कौन सी कैसी लगी। उपस्थित डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी और आदरणीय सुजाता मिश्रा मैडम, उपस्थित श्यामलम संस्था के सभी सम्मानीय पदाधिकारी। जब सर ने मुझे फ़ोन किया परसों और बोले कि वो श्यामलम वाले मिश्रा जी हैं, आप उनसे एक बार बात कर लेना और मैं आ रहा हूँ, तो मुझे लगा मैं बात करता हूँ। और जब मिश्रा जी से एकदम बात की तो ऐसा लगा कि ये लोग बहुत ही डेडिकेटेड और इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे भी सागर में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अब तक मुलाकात नहीं हुई। तो मिलने के बाद मिश्रा जी से जब मैं मिला, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूँ, मुझे लगा कि मैंने 2 साल में बहुत कुछ मिस कर दिया है, बहुत कुछ खोया मैंने, कि इतने अच्छे लोगों से मिला नहीं और मैं उनसे कुछ सीख नहीं पाया। तो 2 साल मैंने मिस किए हैं। और अभी मैं आचार्य जी से बगल में बैठे बैठे पूछ रहा था कि अब मैं आपसे मिलूंगा एक आध दिन कभी आके और समझूंगा कि लिखते कैसे हैं, लिखाते कैसे हैं, पढ़ते कैसे, पढ़ाते कैसे, कुछ कुछ साहित्य के बारे में जानेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो आनंद शर्मा साहब ने पुस्तक लिखी है, कभी ये मैं सोचता हूँ, सर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। 2012 में मेरी पोस्टिंग हुई थी राजगढ़ में एज SDM, और उसके कुछ समय बाद सर वहाँ कलेक्टर बन के आए थे। जब सर कलेक्टर बन के आए तो निश्चित रूप से कोई भी पूछता है, जब आपके बॉस आते हैं और एक आप में एक उत्सुकता भी होती है जानने की। तो जहाँ से सर आ रहे थे वहाँ हमारे कुछ परिचित लोग थे, मैंने पूछा कि हमारे नए कलेक्टर साहब आ रहे हैं, कैसा क्या है। बोले बहुत मज़ा आएगा, बोले आप लोगों को जितना मज़ा अभी आ रहा था इससे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हमने क्यों, बोले आप वो तुम खुद बताना हमको 8-10 दिन बाद। तो वाकई फिर जब सर ने ज्वाइन किया, मैं कुछ घटनाएं बता रहा हूँ कि जो हम लिखते हैं और जो हम सृजन करते हैं वो खुद की अनुभूति होती है, संवेदना होती है, उसका अनुभव होता है, उसी के आधार पर लिखते हैं। सर का बहुत फंडामेंटल क्लियर थे, ऑफिस के टाइम में ऑफिस का काम, बाकी में अपना काम।
मैं 6:30-7 बजे तक 8 बजे तक काम सर ने ही मुझे बहुत काम दे रखा था, तो मैं ऑफिस में बैठा। अब सर का फ़ोन आया, कहाँ हो? तो मैंने कहा सर ऑफिस में बैठा हूँ। तो बोले एक काम करो, ऑफिस बंद करो, सीधा टेनिस का रैकेट उठा के पहले टेनिस कोर्ट में आओ, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे कोई लोग खेलने वाले कम लोग हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर आता हूँ। मतलब पूरे प्लेयर्स को ये था कि अगर 7 बजे तक हम टेनिस कोर्ट नहीं पहुंचे तो शाम को सर का फ़ोन आएगा कि तुम जल्दी आओ। तो हम लोग अपना 6-6:30 बजे दफ्तर बंद करके काम निपटा के पहले टेनिस खेलेंगे, उसके बाद में फिर दूसरे जो अपने ऑफिस का अगर कोई पेंडेंसी है तो भले ही उसको रात में निपटाएं। ये कहने का मतलब ये है कि समय प्रबंधन जो होता है हम सभी कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। हम अपने ऑफिस के काम के लिए, हम अपने जो हमारी हॉबीज़ हैं उनके लिए, और हॉबीज़ के अलावा भी हमारे दूसरे जो काम होते हैं उसके लिए। सर ब्लॉग्स बहुत अच्छे लिखते हैं, कविताओं के रूप में तो कविताएं लिखी। फिल्म समीक्षक जो कविताओं का एक पहलू है कि कवि हृदय है, साथ ही साथ फिल्मों की समीक्षा इतनी अच्छी करते हैं कि मैं खुद सोचता हूं कि सर अगर फेसबुक पे या कहीं लिख दें तो मैं पढ़ के वो फिल्म देखूं। बीच में मुझे 2 बार बहुत बड़ी गलती का एहसास हुआ। एक फिल्म देखी मैंने सलमान खान की आई अभी राधे, तो मैंने देख ली, उसमें बड़ी मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे भाई। मुझे लगा राधे भाई वो OTT पे उसको डाउनलोड करके उसका रजिस्ट्रेशन सब्सक्रिप्शन करके देखी। और जब देख के 3 घंटे बाद मुझे लगा कि अगर मैं सर की समीक्षा पढ़ लेता तो काहे को अपने 3 घंटे खराब करता। ठीक, तो एक मिस हुआ। फिर दूसरी फिल्म भी एक शेरनी आई, तो लगा वो मध्य प्रदेश के जंगल और ऐसा वैसा, हमारे फैमिली में सब बोले शेरनी देखो शेरनी देखो। शेरनी देखी तो ना उसमें शेर देखा ना शेरनी देखी, दोनों तो वो भी टाइम खराब हो गया। दूसरे दिन में सर की समीक्षा आई कि नहीं देखी तो कोई बात नहीं। हमने कहा कि पहले बच जाती, एक दिन पहले तो मेरे 3 घंटे ही और बच जाते। तो इस तरीके से जब चीज़ों को जीवन उसको हम प्रतिबिंब के रूप में अपने विचारों को उतारते हैं और उस तरीके से लिखते हैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि पढ़ने वाले को एकदम मैसेज हमारा क्लियर हो। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। आदरणीय आनंद शर्मा साहब की एक ये पहली पुस्तक है, ये इंट्रोडक्शन है। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे अभी कई पुस्तकें आएंगी और श्यामलम के माध्यम से हम लोग इसी हॉल में कई और विमोचन करवाएंगे और थोड़ा बड़ी जगह कराएंगे ताकि और भी लोग रहेंगे। कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आज गाइडलाइन के अनुसार हुआ है, जैसे अगर कम होगा छूट मिलेगी तो काफ़ी लोग उसमें रहेंगे, सभी लोगों को फायदा मिलेगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सर। आपने हम लोगों को इसलिए चुना, सागर को चुना और हमारे सागर की श्यामलम संस्था को चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद के साथ कि आपकी नई पुस्तकें जल्दी आएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोचक किस्से आदरणीय सर ने हम लोगों के साथ साझा किए।